हम डॉक्टर जवेद मलिक है। मैं एक न्यू फिजिशियन हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा यूरिक एसिड के बारे में। देखिए, हमारे ग़िज़ा में मौजूद प्योर कंटेंट के ब्रेक डाउन होने की वजह से यूरिक एसिड बनता है। मतलब कि जो ग़िज़ा हम खाते हैं उसके अंदर जो मौजूद प्योर कंटेंट होता है उसके टूटने फूटने की वजह से यूरिक एसिड बनता है। हमारी बॉडी के अंदर 4 to 6 मिलीग्राम डेसीलीटर नॉर्मल यूरिक एसिड होता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो पेशेंट कंसीडर किया जाएगा यूरिक एसिड का। हमारे कुछ लाइफस्टाइल की वजह से भी कुछ इस तरह का यूरिक एसिड की इजाफी मकदार जम हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है हमारे इंटेस्टाइन और किडनी सिस्टम के थ्रू, जिसके थ्रू यूरिक एसिड जो उनके एक्स्ट्रा मकदार मौजूद होती है वो फ्लैश आउट होती है। समटाइम इंटेस्टाइन की पर्सनल ख़राबी की वजह से या किडनी की पर्सनल ख़राबी की वजह से समटाइम यूरिक एसिड बॉडी से खारिज नहीं हो पाता और समटाइम वो यूरिक एसिड किडनी स्टोन की सूरत भी इख्तियार कर जाता है गुर्दे के अंदर। तो इसके अलावा जब हमारे बॉडी के अंदर इतना प्रॉपर तरीके से वो यूरिक एसिड जो खारिज नहीं हो पाता बॉडी के थ्रू, तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल हैं यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है थ्रू ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए। हमारे वो बॉडी के जो छोटे जोड़े ऐसे लाइक हमारे जो लोअर लिम्ब पाँव के अंगूठा हो गया, ख़ास तौर पे छोटे फिंगर या हाथों की जो फिंगर हो गई, तो वहाँ पे जाके जोड़ों के दरमियान वहाँ पे जाके जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हरकत करने में मुश्किल होती है। पेशेंट का जो उस तलका जोड़ में स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, साथ पेशेंट को बुखार हो सकता है और मुख्तलिफ़ चीज़ों का कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इसमें ऐसे कौन कौन से ज़राए हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ख़राब हो चुका है आजकल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल तो ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन उसके साथ जो वाटर इंटेक चाहिए होता है वो पूरा नहीं कर पाते। इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ग़िज़ाई अज़ा जिसके अंदर प्योरन कंटेंट मौजूद होता है, जिसके ब्रेक डाउन होने की वजह से यूरिक एसिड की मकदार बढ़ जाती है ब्लड के अंदर। अब अगर आप बात करें ऐसी कौन कौन की सूरत हाल है जिसमें यूरिक एसिड करवाया जा सकता है। एक तो अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है उसमें यूरिक एसिड करवाया जाता है, और या पेशेंट को शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, या थायराइड का प्रॉब्लम है, या उसके अंदर जो ओबेसिटी फंड है, या कोई स्किन का प्रॉब्लम है, या कुछ किडनी स्टोन हो गया है। अगर इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन, अगर इस तरह की कोई अलामत हैं तो इस दौरान यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसी कौन कौन सी लाइफस्टाइल है, इसमें ऐसी कौन कौन सी खुराक है जिसके थ्रू यूरिक एसिड की मकदार बढ़ सकती है। ख़ास तौर पे बीफ और मटन, इसके अंदर प्योरन कंटेंट की बहुत ज़्यादा मकदार होती है। और इसके अलावा जो लोबिया, चने, कुछ ऐसी दालें हैं जिसके अंदर प्योरन कंटेंट मौजूद होता है, तो जिसके ब्रेक डाउन होने की वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। अगर पानी कम पिया जाए तो, या इंटेस्टाइन की ख़राबी हो, या किडनी सिस्टम की ख़राबी हो, तो तब भी इसकी मकदार बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी ग्रीन वेजिटेबल सब्ज़ी हैं जिसके खाने से, जैसे साग, पालक, मेथी, इस तरह सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जिसमें यूरिक एसिड की मकदार ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करें इसमें कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिसे इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड की जो मकदार वो कम की जा सकती है। देखिए, सबसे पहले तो इंसान को वो अपनी वाटर इंटेक की मकदार बढ़ानी चाहिए। जैसे सीज़न गर्मी का है या सर्दियों में, तो एक आदत बना लेंगे, चाहे गर्मी हो या सर्दियाँ, अपनी जो वाटर इनटेक की मकदार पूरी होनी चाहिए, ताकि आपको यूरिक एसिड का मसला सामना ना करना पड़े और आपके जो किडनी सिस्टम है, आपके जो स्टोमिक और इंटेस्टाइन सिस्टम है वो बराबर तरीके से काम करें, और आपकी बॉडी के अंदर जो ग़िज़ाई अज़ा प्योरन कंटेंट वाले ऐसे प्रोटीन अज़ा हैं जिसके जमा होने की वजह से यूरिक एसिड की मकदार बढ़ सकती है। तो ये चंद थी कुछ एहतियातें और कुछ अलामत जो मैंने आपको बता दी। अगर हम बात करें इसकी होम्योपैथिक में तरीका इलाज क्या है। देखिए, होम्योपैथिक में इसका तरीका इलाज बहुत अच्छा है, बशर्त कि पेशेंट को अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा और उसके लिए इस पानी का ख़ास तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करना, कुछ ऐसे फ्रूट, कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ जिसको इस्तेमाल करना है, और कुछ ऐसी चीज़ें जिसको छोड़ना है।
तो वाइट मीट जो है ना, वाइट मीट जैसे फ़िश, देसी मुर्गी, इस तरह की चीज़ें वो ले सकता है। लेकिन जो ज़्यादा हार्ड मीट है जैसे चिकन, बीफ, मटन और इस तरह की जो सब्ज़ियाँ जैसे मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, अगर वो उससे अवॉइड किया जाए, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन डाइट है, तो साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए और ताज़ा सब्ज़ियाँ, ताज़े फ्रूट और विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो आप यूरिक एसिड जैसे मसाइल से बच सकते हैं। तो होम्योपैथिक में इसमें बहुत सारी ऐसी जो मेडिसिन मौजूद हैं जिसके थ्रू यूरिक एसिड का इलाज किया जा सकता है। उसमें सबसे जो पहली मेडिसिन है वो है एक्टिव स्पाइकाटा, एक्टिव स्पाइकाटा 200। अगर आपके पेशाब में कोई ऐसा झागदार कोई मवाद आ रहा है, या ऐसे कोई पेशाब में जलन, इस तरह की कोई दर्द है, या ऐसा कोई यूरिक एसिड की आपको इंडिकेशन मिल रही है, तो उसके लिए आप एक्टिव स्पाइकाटा की 200 के 5 कतरे सुबह निहार मुँह ज़ुबान के ऊपर आप डालें, तो इसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप इस दवाई को इस्तेमाल करें, कोई 15 से 20 दिन, 5 कतरे की रोज़ाना 1 डोज़ लें, और इससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है वो है यूरोटिका मदर टिंचर। यूरोटिका मदर टिंचर, क्योंकि यूरिक एसिड फ्लैश आउट ऑन होता है थ्रू किडनी। अगर किडनी की अच्छी परफॉर्मेंस होगी, उसका जो काम अच्छे तरीके से होगा, तो यूरिक एसिड अच्छे तरीके से एक्सक्रीट हो जाएगा फ्रॉम बॉडी। तो यूरोटिका एक ऐसी मदर टिंचर मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल करने से आप अपनी किडनी सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपका किडनी सिस्टम बेहतर होगा तो आपका जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड बॉडी के अंदर जमा हो रहा है, तो वो थ्रू फ्लश आउट हो जाएगा किडनी सिस्टम के थ्रू बाहर। तो ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका तरीके इस्तेमाल ये है कि आप इसकी 10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम आधे कप पानी में डाल के, नीम गर्म पानी में आधे कप पानी में आपने 10 से 15 कतरे आपने डालने हैं, और दिन में 3 दफ़े इस्तेमाल करनी, सुबह, दोपहर, शाम। आप इसको तकरीबन 15 दिन इस्तेमाल करें, तो उसके बाद आपको टेस्ट करवाने हैं, और साथ इसके आपने अपने लाइफस्टाइल को भी बेहतर करना है, और इससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और जो तीसरी मेडिसिन है वो है कोल्चिकम 30। कोल्चिकम 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसके अलावा जो दूसरी बेलाडोना 30 के भी, और कोल्चिकम 30 के, दोनों के आपने 5 कतरे 1 बूंद पानी में डाल के सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इससे भी आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और 15 से 20 दिन के बाद ये दवाई इस्तेमाल करने के साथ साथ कुछ आपने परहेज़ करना है, और कुछ पानी की मिकदार को बढ़ाना है, और साथ ही दवाई इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह 15-20 दिन के बाद आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आपका यूरिक एसिड नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा। अगर उसके बाद फिर आप इसको तकरीबन 1 से 1.5 महीने मज़ीद इस मेडिसिन को आपने कंटिन्यू करना है, तो परमानेंटली आपकी बॉडी से जो यूरिक एसिड का जो नॉर्मल वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। आपके जो इंटेस्टाइन, आपके जो किडनी सिस्टम वो बेहतर हो जाएगा। जैसे आपका किडनी सिस्टम बेहतर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो यूरिक एसिड लेवल है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये थी मेरी कुछ आज की कुछ टॉपिक यूरिक एसिड के बारे में, तो जिसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप भी अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लें, और डेली बेस पे एक्सरसाइज शामिल करें, या पानी की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के रखें, और इसके अलावा जो ये चांदी की मेडिसिन मैं आपको बता चुका हूँ, आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका यूरिक एसिड का जो मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा।